दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नवलेश पांडे और आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस रजिस्ट्रेशन के बारे में। आप सबको पता होगा कि 30 मई 2022 को एक न्यू नोटिस सर्कुलर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की तरफ से जारी किया गया था और उसमें बताया गया था कि सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस की जो कंपनी है वो अब नहीं बनेगी। क्या होता था कि पहले सेक्शन 8 कंपनी बना दी जाती थी, उसके बाद उस कंपनी की एक्टिविटीज को चेंज कर दिया जा रहा था। तो गवर्नमेंट को इस चीज पे आपत्ति हुई और गवर्नमेंट ने देखा कि भारी संख्या में, भारी मात्रा में जो आज के डेट में जो कंपनियां सेक्शन 8 की है वो कन्वर्ट की जा रही है माइक्रो फाइनेंस कंपनी के अंडर में। तो इसलिए गवर्नमेंट ने वो नोटिफिकेशन जारी किया था। तो अब सवाल ये उठता है कि बहुत से लोग हमारे पास कमेंट कर रहे हैं, बहुत से लोगों का हमारे पास कॉल आया कि सर सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस की रजिस्ट्रेशन तो हो रही है, सर आपने बोला कि नहीं हो रही है नोटिस के बाद, लेकिन नोटिस जब आया है उसके बाद भी कंपनी सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस की कंपनी बन रही है। तो आज का हमारा वीडियो उसी टॉपिक पे है कि क्या सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी नोटिस जब आया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बोल दिया है जब कि बनेगी कि नहीं बनेगी, तो उसके बाद से क्या बन रही है। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि हमारा एक कंप्लीट बिजनेस मास्टरी कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है और आप उस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। अगर आपके पास मार्केटिंग का, आपके पास टीम मैनेजमेंट का, अगर आपके पास बिजनेस स्टार्ट करने का, बिजनेस को मैनेज कैसे किया जाता है इसके बारे में अगर जीरो नॉलेज भी है तो भी घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारा कंप्लीट बिजनेस मास्टरी कोर्स जो है आपके बिजनेस को बढ़ाने में, आपके बिजनेस को चलाने में और आपके बिजनेस स्किल्स को डेवलप करने में काफी मदद करेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के आप इनरोल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस रजिस्ट्रेशन की। तो दोस्तों मैं आप सभी से बता देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसके बाद से कोई सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी, कोई भी सेक्शन 8 की माइक्रो फाइनेंस जो कंपनी है वो नहीं बन रही है। अगर आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा बता रहा है कि नहीं मैं बना दूंगा, मैं किया हूं, मैं बनाया भी हूं, तो आपको गुमराह कर रहा है। और सच्चाई यही है कि सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस जो कंपनी है उसका अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिए और किसी भी चीज को करने से पहले उसके बारे में जरूर सोचिए कि क्या जो मैं काम जो कर रहा हूं वो सही है या नहीं है। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये पूछा है कि सर क्या करें, कोई पुरानी माइक्रो फाइनेंस सेक्शन 8 की कंपनी अगर मिल जाए तो उसको हम ले सकते हैं कि नहीं, उसको क्या हम खरीद सकते हैं। तो देखिए एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस की कंपनी अगर पुरानी आपको मिल रही है तो आप बिल्कुल उसे परचेज कीजिए, बिल्कुल उसे खरीदिए, लेकिन खरीदते समय बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका ध्यान देना अति आवश्यक होता है। क्या आपको पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेक्शन 8 में कंपनी बना करके उसमें डिपॉजिट भी लिए हैं, लोन भी दिए हैं, उसमें उसी में डिपॉजिट भी लिए हैं। वो अपने गांव में, अपने कस्बे में जाकर के, क्योंकि उधर लोग जो है ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं और उनसे वो लोग जो है वो सेक्शन 8 कंपनी में, जिनके पास माइक्रो फाइनेंस की कंपनी है सेक्शन 8 की, उसमें उन्होंने डिपॉजिट भी लिया है और उसी में उन्होंने लोन भी दिया है। तो आप पुरानी अगर कोई कंपनी अगर आपको मिल रही है तो आप बिल्कुल बाई कर सकते हैं, खरीद सकते हैं उसको, और लेकिन खरीदने से पहले इन चीजों का आप विशेष ध्यान रखें, उसकी जांच पड़ताल करें। क्योंकि देखिए अगर डिपॉजिट भी 2, 4, 5, 10 लाख रुपए का लेगा तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि सीधे कंपनी ट्रांसफर कर देगा। क्योंकि मैक्सिमम ये लोग क्या करते हैं कि कैश में ट्रांजेक्शन करते हैं, कैश में ही लेते हैं, कैश में ही देते हैं। तो इससे प्रॉपर ट्रेक कंपनी को नहीं किया जा सकता कि किस कंपनी के ऊपर कितनी लायबिलिटी है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। उसी सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस की कंपनी को आप बाई करना जिसमें पे कोई लायबिलिटी ना हो। उसके बाद एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी बाई करने से पहले ये जरूर चेक कर लेना कि कहीं ये सेक्शन 8 ही तो केवल नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेक्शन 8 की कंपनी बना करके बोलते हैं कि ये मेरी सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस कंपनी है और मैं इसे बेचना चाहता हूं, और उसका पैसा जो है काफी मात्रा में वो लोग ले लेते हैं। तो किसी प्रोफेशनल का सलाह ले लेना कोई भी कंपनी बाई करने से पहले। ऐसा नहीं है कि आप कंपनी आप खुद ही डील कर दिया, आपने खुद ही पैसा वगैरह दे दिया। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखना माइक्रो फाइनेंस कंपनी बाई करने से पहले, खरीदने से पहले। और नई जो रजिस्ट्रेशन है कंपनी का वो बिल्कुल भी बंद है, ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है या कोई ऐसा अप्रूवल नहीं आ रहा है कि आप सेक्शन 8 कंपनी बना सकते हैं। और उस नोटिफिकेशन में ये भी मेंशन था कि अगर कोई न्यू कंपनी में कन्वर्ट, अगर अप्रूवल आपको मिल भी गया
तो आने वाले समय में आपको दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। धन्यवाद।